हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम जो आज पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा। इसमें सबसे ख़ास क्या रहेगा, जो यूपी पीसीएस 2024 की जो वैकेंसी आई है, जिसका पेपर 17 मार्च को होना है, उसके लिए यह बिल्कुल रामबाण होगा। यूपी से जो क्वेश्चन आते हैं, यूपी के ट्रेडिशनल के साथ यूपी में और क्या-क्या हो रहा है, क्या बदले गए हैं, उन सब का जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं इसके 3 से 4 वीडियो बनाऊँगा। 3 से 4 वीडियो में यानी मोटा-मोटी समझिए 4 घंटे में आप देखेंगे। मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। 4 घंटे में आप देखेंगे कि आपका पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से कुछ भी नहीं बचेगा, सब कंप्लीट करूँगा। चाहे वो यूपी क्या कहते हैं राजनीतिक हो, चाहे कृषि हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे व्यापार हो, कुछ भी हो, जितना यूपी से पूछता है जितने भी क्वेश्चन, वह सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होंगे। 4 वीडियो बनेंगे, 4 या 3, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। इन्हीं वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। आज जो वीडियो बनाऊँगा थोड़ा छोटा रहेगा, लेंथ में हो सकता है वो 20-30 मिनट या तो 40 मिनट में कंप्लीट हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग को दिख गया होगा स्क्रीन पे। स्पष्ट दिख रहा है? अब बताइए सही दिख रहा है? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है? चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए, और हो सके तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए इस तरह के वीडियो जो बिल्कुल ही यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल आप जानते हैं 8 से 10 नंबर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, 10 नंबर का तो आना ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न में आएगा ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये यूपी स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी करंट दोनों मिला के आप देखेंगे, आपको 16-17 हो सकता है 20 क्वेश्चन भी मिल जाएँ, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल मिला के। तो आपको ध्यान रखना है, यह सब्जेक्ट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये वीडियो सभी को शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक प्रशासनिक संरचना। जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना है, उसके बारे में पढ़ना हम प्रारंभ करेंगे। चलिए, पहला देखते हैं। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? सॉरी, 24 जनवरी 1950 को पड़ा। ये आपको ध्यान होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को पड़ा, इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। प्रदेश की राजधानी प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? 1932 में पूर्णतः बनी और 1921 में आंशिक रूप से भी बनी है। याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वह 1935 में बनी, लेकिन आंशिक रूप से 1921 में बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब पुनर्गठन कब हुआ? ये 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। पुनर्गठन पूछ रहा है, ये जो 1 नवंबर है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ कभी-कभी 9 नवंबर लिख देता है प्रश्न में। ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर है, 9 नवंबर नहीं है। 1 नवंबर 1946 को हुआ। हाँ, मैं आप लोग से एक बार फिर कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए। अब थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे क्योंकि वन लाइनर फैक्ट है, थोड़ा तेज़ी से पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे। आप लोग भी देखिए, जहाँ ना हो वीडियो को पॉज़ करिए, पढ़ लीजिए या इसको लेके लिख लीजिए अपना, जो भी आपको सही लगे। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। 13 पहाड़ी जिलों को काट करके क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। राज्य की भाषा क्या है? 1947 में देखेंगे तो हिंदी को माना गया था और 1989 को में उर्दू को माना गया। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु 4 जनवरी 2011 को माना गया। ये डेट पूछी गई है 2 बार, और इग्नोर करिएगा, खांसी आ रही है। राजनीतिक खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय खेल हॉकी है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक विलय में समलहारी एक तीर धनुष स्वीकृत हुआ। मतलब कि एक जो गोल में एक तीर धनुष है और मछली आप देखेंगे वो है। ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर। ये 1938 को स्वीकृत हुआ था।
कहाँ से? रूमी दरवाजा में, लखनऊ में एक रूमी दरवाजा है, वहां से चिन्ह लिया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? द्विसदनात्मक है, आप जानते हैं। विधान परिषद और विधानसभा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल मांग कितनी है? 403 प्लस 1 है, लेकिन अब जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे 403 पे, क्योंकि अभी जो संविधान संशोधन के माध्यम से जो एंग्लो इंडियन का वो जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है विधानसभा से और लोकसभा से। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। परिषद में संख्या कितनी है? 100। लोकसभा की सीटें कितनी उत्तर प्रदेश में? 80 है। और देखेंगे प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है। प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1921 में हुआ, याद होगा। प्रदेश में विधानसभा गठन कब हुआ? 1921 को हुआ। इस एक्ट के थ्रू 1919 के एक्ट के थ्रू हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 1937 को हुआ, याद रखिएगा। परिषद का 1921 है और राज्य विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? वो आजादी से पहले 1937 को हुआ था। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। पहला जो लगा था वो आपका लगा था वो ये फर्स्ट पहली बार जो लगा था वो लगा था आपका, देखेंगे कि 25 तारीख थी, फरवरी महीना था, 1968 से 89 के बीच लगा था। ये ऐसे लिखने का मतलब है कि 25 फरवरी 1968 और 69 है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार सिर्फ ध्यान रखिएगा 25 फरवरी को लगा था 1968 और 69। हो सकता है सब पूछ ले क्योंकि अभी फरवरी बीत भी रही है। 2 दिन पहले आपने देखा था कि 25 फरवरी थी भी, तो हो सकता है पूछ ले ये चीज़, तो ये ध्यान रखिएगा। यह 10 बार लग चुका है। राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गो इसको हटा दीजिएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कब से? 1 अप्रैल 1946 से स्टार्ट हुए थे और 27 दिसंबर 1954 तक थे। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। इन्होंने कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का किया था वो कमेंट करिएगा, और ईयर के साथ और किस स्थान पे किया था ये भी करिएगा। राज्य की ऐसे मिला के पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो मायावती थी। कितनी बार हो चुकी? 4 बार हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। और प्रथम कौन सी मुख्यमंत्री बनी थी वो कमेंट करिएगा। प्रथम विधानमंडल सभा सभापति कौन थे? प्रथम विधान परिषद जो बना था, हमारा विधान परिषद कब? 1921 को बना था प्रथम बार, याद होगा आपको। लेकिन जब प्रदेश का गठन हुआ था, मतलब कि 1950 के बाद, 24 जनवरी 1950 के बाद जो पहला विधान परिषद हुआ था, इसका जो गठन, इसमें जो सभापति चुने गए थे उनका नाम क्या था? श्री चंद्रमाल थे। कौन थे? श्री चंद्रमाल थे। प्रदेश में जिला व मंडल कितने? 75 जिले हैं, 18 मंडल है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही सीधा पूछा जाएगा। कितने प्रदेश में जिले कितने हैं और मंडल कितने हैं, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1966 को हुई थी। ये 17 मार्च, थोड़ा डेट को आप देखिएगा था, इसलिए मैंने डेट भी लिखा है यहाँ पास, थोड़ा डेट ध्यान रखिएगा। इसी डेट को आपका पेपर भी है, ध्यान रखिएगा। 17 मार्च 1966, याद रखिएगा 17 मार्च 1966, सॉरी 1866। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को क्यों ध्यान रखना है? इसलिए ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 17 मार्च को हुई थी और 17 मार्च को पेपर भी है। इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय बहुत चर्चा में भी चल रहा है, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय आ रहे हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर कुछ इस पे गौर करे और आज का दिन डेट ही पूछ ले, तो लगेगा लोगों को पेपर बहुत टफ है, टफ है, टफ है। ध्यान रखिएगा, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जामिनर होता है उसका दिमाग कुछ ऐसे भी काम कर सकता है। तो 17 मार्च 1866। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 में प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। क्या नाम था उनका? नाम था न्यायाधीश विशंबर दयाल थे, जो 14 सितंबर 1977 को बने थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा है, जो कि 7वें हैं। पंचायत चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु कितनी है? 21 वर्ष है। राज्य में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 1/3 है। कितनी है? 1/3 है। अब है नगर निगम अध्यक्ष, मेयर
का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है? 2 है, याद रखिएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। विधानसभा के जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। विधान परिषद के परिषद में चंद्रमाल साहब थे, याद रखिएगा ऐसे। राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था, याद रखिएगा। राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन क्या हुआ कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 को हुआ था। राज्य प्रशासन का शीर्षार्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की ध्रुवी में मंत्री सुचिता कृपलानी आ गया, ये गलत हो गया, आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा। सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री थी, प्रथम जो मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी थी। द्वितीय देखेंगे तो मायावती जी थी। अब देखेंगे ये यहाँ गलत टाइप हुई होगा, मुख्यालय ऐसे लिखा जाएगा, मुख्यालय। मुख्यालय एवं जिले का नाम, मतलब कि ऐसे मुख्यालय जिनका जो जो नोडल एजेंसी है वो अलग नाम से हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। तो उनके बारे में है कि जिला क्या है और मुख्यालय का नाम दोनों अलग अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उस ऐसे कैसे है, कुल मिला के देखेंगे 12 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय अन्य नाम से है। अमेठी, गौरीगंज, अमेठी का क्या है? गौरीगंज, संत कबीर नगर, खालिदाबाद, कौशाम्बी, मंजनपुर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, कुशीनगर, पडरौना, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, सोनभद्र, रॉबर्टगंज, सिद्धार्थ नगर, नागौर, जालौन, उरई, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, संभल, पवासा, कानपुर देहात, अकबरपुर, माटी। ये ध्यान रखिएगा कि जो उनके मुख्यालय हैं जिला के नाम से बदले हुए दूसरे नाम से है, ऐसे कितने हैं? कुल 12 है, ध्यान रखिएगा। तो इधर कट रहा है ना, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? जो उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में नगर निगम बने हैं, 17वां नगर निगम देखेंगे वो सहारनपुर था 17वां, 16वां मेरठ था, 15वां जो है अयोध्या था। 15वां अयोध्या इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी अयोध्या में 22 जनवरी को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो हो सकता है पूछ ले ये जो नगर निगम बना, जो उत्तर प्रदेश में नगर निगम अयोध्या बना वो कौन सा था? वो 15वां था, ऐसे ध्यान रखिएगा। थोड़ा जूम आउट कर लें कहिए तो, नहीं दिख रहा हो तो। सही है, सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 47 थी, और बीजेपी की जो एमएलए थी वो 36 थी। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। माफ करिए मैंने अपडेट नहीं किया, गलती हुई। इसको आप 2022 वाला कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 9 मार्च 1993 को हुआ। राज्य पिछड़ा आयोग किस संविधान में है, किस आर्टिकल में है, ये आप कमेंट करिएगा। हाँ, तो ये जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? 9 मार्च 1993 को बना। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्य में मुख्यमंत्री के पद पे जो आसीन हुए हैं वो क्या नाम उनका? नारायण दत्त तिवारी हैं। और उत्तराखंड कब बना था? कमेंट करिए। और कितने जिलों को काट के बनाया गया था अभी मैंने ऊपर बताया, तो वो भी बताइए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती, सब में 2-2 है। विधानसभा सीट के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा में सीट कितनी है? 403 है, याद रखिएगा। और उसमें जो मतलब उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जिनमें सबसे कम जो विधानसभा की सीटें हैं वो है चित्रकूट है, फिर महोबा है और श्रावस्ती। तीनों में ही आपको 2-2 सीटें मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश में शामिल जो जिले हैं कितने? 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हर बार आता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश से कितने जिले जुड़े जुड़े हुए? 8 जिले हुए। संख्या ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी आपको जिला भी पूछे,
लेकिन संख्या प्रथमता, आप संख्या हमेशा ध्यान रखेंगे। तो संख्या में कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिएगा मेरठ, फिर गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली है। फिर से देखिए, मेरठ, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऐसे अक्सर गलत हो सकता है। इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेरठ, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेल, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। याद रखिएगा, ऐसे रट लीजिए, नाम आना चाहिए। 4-5 बार इसको पढ़ लेंगे तो अगर ऑप्शन में कोई और नाम देगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो एलिमिनेशन वाला होता है। अगर 2 से 4 बार रटने की जरूरत भी नहीं है, इतना कि आपको याद ही होना चाहिए पक्का। अगर आप 4 से 5 बार पढ़े हैं तो ऑप्शन देखेंगे तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। तो एनसीआर में कितने जिले हैं? 8। मेरठ, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश परिवहन देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और योजनाओं को देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड है। मतलब कि प्रदेश से जो सबसे लंबा राजमार्ग गुजर रहा है वो कौन सा है? NH2 है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? द्वितीय है। पहले पे कौन है? महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन था? ग्रेटर नोएडा के बीच था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ काटते हैं? झांसी में। जो पूरे देश का बना है कॉरिडोर, ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो कहाँ मिल रहे हैं? वो दोनों मिल रहे हैं झांसी में मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा तेजी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय कम लगे और आप वीडियो रुक रुक के देख सके आराम से। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? तो 4 जिलों से गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर से, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से गुजरता है। और ध्यान से रखिएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? वो 4 जिलों से होकर गुजर रहा है। गौतम बुद्ध नगर, हाँ, फिर उसके बाद देखेंगे अलीगढ़, मथुरा और आगरा से। 165.5 किलोमीटर का है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो 302 किलोमीटर, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? वो 10 जिलों से गुजर रहा है। याद रखिएगा, लखनऊ टू आगरा जो एक्सप्रेसवे जो 302 किलोमीटर का है, वो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, वो 10 जिलों से गुजर रहा है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर है, जो कि 10 जिलों से ये भी गुजर रहा है। यानी टोटल आप देखेंगे तो आगरा से अपने आप को जोड़ेंगे तो ऐसे देखिए कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, और जा रहा है आगरा तक। कितना हो गया? 165 किलोमीटर। यहाँ लिखिए 165 किलोमीटर बता देते हैं। फिर आप देखेंगे आगरा से लखनऊ तक जो एक्सप्रेस वे आ रहा है वो आ रहा है 302 किलोमीटर का। उसके बाद लखनऊ से बलिया एक्सप्रेस वे कितना जा रहा है? 348 जा रहा है। 3 3 6 ये हो गया 6। ऐसे देखते हैं ना, क्योंकि बताता हूँ आपको। लगभग 815-16 किलोमीटर का, 815 या 16 किलोमीटर का लगभग का पूरा एक्सप्रेसवे यूपी से होके जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें थोड़ा समय चला गया, माफ करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे मोटा मोटा। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इसमें कुल कितने जिले को जोड़े गए? कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगिरी, वैशाली से पटना होते हुए जाएगा। लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधित 20 वर्षीय प्लान 1985 में लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? मार्च 1959 में, यानी कि 1859 में
प्रयागराज से कानपुर चलाई गई थी। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1859 में मार्च के महीने में, ध्यान रखिएगा मार्च के महीने में 1859 में चलाई गई थी। प्रयागराज से कानपुर के लिए चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है। पूर्वी रेलवे जोन में देखेंगे तो गोरखपुर आएगा, और उत्तर मध्य रेलवे जोन में प्रयागराज आता है। भारतीय रेल का सबसे लंबा मुख्यालय प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में है, जो आप देखेंगे 1300 मीटर लंबा है। लेकिन अगर पूरे भारत में, पहले ये पूरे भारत में सबसे बड़ा था, लेकिन पूरे भारतीय रेल में सबसे बड़ा था, और उत्तर प्रदेश का तो बड़ा था ही। लेकिन अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा, तो गोरखपुर का। अगर पूरे भारत में सबसे बड़ा मुख्य प्लेटफॉर्म कौन सा, तो वो हुबली जो रेलवे स्टेशन है वो हो गया है। करंट है, ध्यान रखिएगा। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ? मड़ुआडीह, जो कि वाराणसी में है, वहां पास है। डीजल जो इंजन निर्मित होगा वो मड़ुआडीह में है, जो कि आपका वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है कहाँ? वाराणसी में रेलवे संग्रहालय स्थित है, याद रखिएगा। रेलवे भी अपनी वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा चर्चे में था। साथ ही साथ रेलवे में दुर्घटना भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो इस तरह से रेलवे बहुत ही चर्चा का विषय बना था इस साल। तो ध्यान रखिएगा, उसका रेलवे संग्रहालय कहाँ है? वो वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वह लखनऊ में है। रेल सुरक्षा आयोग कहाँ है? उत्तर प्रदेश का रेलवे सुरक्षा आयोग कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अब प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते कौन कौन से हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमाउसी कहाँ है? ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बलवंतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये वाराणसी में है। वाराणसी, जो आप ध्यान रखिएगा, वाराणसी किस लिए इंपॉर्टेंट समय हो रहा है कि बहुत G20 की समिट भी यहाँ हुई थी, और काशी तमिल साहित्य वाला भी कार्य हुआ था। साथ ही साथ यह भारत के प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूंशली सीट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसलिए सब ध्यान रखिएगा। अब है एशिया हवाई अड्डा आगरा में है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में है। सरवासा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कहाँ है? कॉलेज वो कहाँ है? आगरा में है। ये सब ऐसे पूछेगा, लाइन से दे देगा, ऐसे चार इस तरफ मैच कराने के लिए कि इसका ये है, इसका ये इस तरह देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये देगा जरूर। तो मैं थोड़ा तेजी से पढ़ लूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से मतलब वीडियो रोक रोक पढ़िएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है कहाँ? गंगा नदी प्रयाग से हल्दिया के बीच है, जो 1620 किलोमीटर का है। इसमें भी क्रूज भी चलाई गई, आपको पता है। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ता है, लखनऊ नहीं जुड़ता है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक चलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो प्रारंभ होता है और सबसे बड़ा है? वह देखेंगे NH7 है, जो कि वाराणसी शुरू होता है, कन्याकुमारी पूरा नीचे तक जाता है। देश के तीसरे रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई कहाँ? लालगंज रायबरेली में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शोड है कहाँ? मुगलसराय में। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का घटता क्रम कौन सा है? मतलब कि जहाँ सबसे ज्यादा हो रही है फिर कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा कमाई जो करते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, फिर बुंदेलखंड, फिर केंद्रीय और फिर पूर्वी की ओर करते हैं। ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट आती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन से हैं? क्रमशः पश्चिम एवं पूर्वी हैं। विकसित क्षेत्र पूछा है, सर्वाधिक कौन सा है और सबसे कम, मतलब कि पूछने मतलब कि सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र कौन सा है और सबसे कम, तो सबसे ज्यादा पश्चिमी, सबसे कम जो विकसित है वो पूर्वी है। औद्योगिक दृष्टि से, औद्योगिकी विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? वह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जो विकसित है, सबसे ज्यादा विकसित कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ के लोगों की आय भी ज्यादा है, ऊपर मैंने बताया था।
औद्योगिक विकास की गति देने के लिए उद्योग बंधु पर गठन किया गया कब? 1981 में किया गया। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो उद्योग एवं उससे संबंधित स्थल देख लेते हैं, कहाँ-कहाँ क्या-क्या उद्योग है जो उससे प्रमुख स्थल है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित ही ये है, ध्यान रखिएगा। पीतल का जो काम होता है मुरादाबाद में, कैंची मेरठ की, कत्था बरेली का, टेराकोटा गोरखपुर का, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सब जीआई टैग वाले हैं। बेत उद्योग बरेली में, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर में, खेल सामान मेरठ में, सीमेंट दादरी में, कागज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दोनों में है, ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा कि ऐसे क्वेश्चन बना कि कागज उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ शामिल है, 4 नगर के नाम दे देगा, तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दोनों है। दिया सलाई के लिए बरेली है, चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर दोनों है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन दोनों बनाते पूछ ले ए और बी ऐसे करके, तो ध्यान रखिएगा ये। अब उत्तर प्रदेश के औद्योगिकी विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष, मतलब कब, किस समय, किस वर्ष में औद्योगिक विकास के जो प्राधिकरण थे उनका गठन किया गया? नोएडा का किया गया 1976 में किया गया। 1976 में नोएडा का गठन किया गया। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नाम है, ध्यान रखिएगा। बीडा का गठन 1981 में किया गया। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, जिसे बीडा कहते हैं, वो 1981 में किया गया। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब किया गया? 1988 में किया गया, ध्यान रखिएगा। अब सीडा, हाँ, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में। ग्रेटर नोएडा बृहत नवीन ओखला इंडस्ट्रियल औद्योगिक पार्क का 1981 में। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 2005 में। यीडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 2001 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? नोएडा है, आपको पता है कौन है वो? नोएडा है, लखनऊ मत टिक करिएगा, नोएडा है। अब क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर देख लेते हैं। कॉर्पोरेट क्लस्टर में भदोही है। ग्लास बीड्स में आप वाराणसी को देखेंगे। कालीन क्लस्टर में मिर्जापुर है। पटरी क्लस्टर में देखेंगे आप जो कौन है, खुर्सरा बुंदेलशहर है। लेदर क्लस्टर में चौरी चौरा गोरखपुर है, याद रखिएगा। लेदर क्लस्टर में कौन है? चौरी चौरा गोरखपुर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा कृषि एवं पशुपालन के बारे में देखेंगे। ये इसको बता दीजिए, यूपी स्पेशल है ये। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैंने इसी चैनल पे पूर्वालोकन सीरीज भी खत्म कराई है। भूगोल की पूर्वालोकन सीरीज मैंने करवाई है, उसमें पढ़ लीजिएगा। अब है प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, याद रखिएगा। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो कृषि के जलवायु के क्षेत्र कितने बार बांटे गए हैं? 9 बांटे गए हैं, लेकिन कृषि पारिस्थितिकी में 20 है। अब है उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। हाँ, 30 प्राण अधिकतम जोत आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ है कब? 1960 में। तो सीलिंग कानून कब लागू हुआ, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। प्रदेश में फुल बायो गैस क्षेत्र का नलकूप के बाद सिंचाई का सोच कौन सा है? वह नहरें हैं। मतलब नलकूप के बाद किससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? और नहर से होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आप नलकूप से सिंचाई करते हैं, उसके बाद नहरों से होती है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वह गेहूं है। गेहूं, गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश प्रथम है, ध्यान रखिएगा। और जो किसी भी क्षेत्र में कौन प्रथम है, किस कहाँ क्या उत्पादन हो रहा है, वो भी मैंने अपने इसी चैनल पे डाला हुआ है। उसका थंबनेल में देखेंगे, प्रमुख कृषि उत्पाद करके है, उसमें योगी जी की मूर्ति बनी, मतलब मूर्ति कह रहा हूँ, फोटो भी लगी होगी थंबनेल में, वो देख लीजिएगा। उससे आपको एक या दो नंबर जरूर मिलेंगे कि विश्व में कौन कहाँ है, साथ ही प्रदेश में या देश में कौन किस उत्पाद में नंबर 1 पे है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि फसल कौन सी है? गन्ना है, याद रखिएगा।
गोकुल पुरस्कार योजना किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, ध्यान रखिएगा। अब है अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षित केंद्र कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज के अमरूद वैसे भी फेमस है। किसान मिल योजना 8 जून 2001 को प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं गन्ना आम दूध मेथा उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पर है? याद रखिएगा, गेहूं गन्ना आम, हाँ, दुग्ध सब में किसमें है? प्रथम स्थान भारत का, सॉरी, यूपी का है। उत्तर प्रदेश खास खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक क्षेत्र कब बना था? वो बना था 2012 में। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंद संस्था कहाँ है? लखनऊ में। याद रखिएगा, फल संरक्षण और डिब्बा बंद केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। सफेद केरला सरदार ललित मूर्ख किसकी प्रजाति है? ये सब याद रखिएगा, ये अमरूद की प्रजाति है। माला मालभोग चीनी चंपा अल्पान अधेश्वर दुग्ध सागर किसकी प्रजाति है? सब केला की है, ध्यान रखिएगा। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? ये कन्नौज में है, मेथा ऑयल की शुद्धता के लिए। फ्रेग्रेंस मतलब जो इत्र के लिए फेमस, इत्र के लिए कन्नौज फेमस है, आपको पता ही है। तो बस उसी को जो इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान लगा के अपने से पढ़ेंगे जोड़ के, तो उत्तर निकल आएगा आपका। पशु जैव औषधि संस्थान कहाँ है? यानी कि पशुओं टीकों का निर्माण लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है? वो देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो कृषि का सबसे ज्यादा उत्पादन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब, ये पूरे क्षेत्र जो बनते हैं, ये आप देखेंगे हरित क्रांति से बहुत ज्यादा लाभान्वित ये क्षेत्र हुए थे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कितने हैं? 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले जो जो अधिकतर किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है। शीलाधार शीलाधार मृदा विज्ञान संस्था कहाँ है? प्रयाग में है, ध्यान रखिएगा। शीलाधार मृदा विज्ञान संस्था कहाँ है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में बना था। अभी वर्तमान में जो गौ संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं या जो विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं, वो इसी के अंतर्गत चलते हैं। जो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग है उसके माध्यम से चलते हैं। कब इसका गठन हुआ था? 1999 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद कब बना था? 1976 में, सॉरी 86, 1976 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, जो तराई प्रदेश है वो है। तो जलीय अपरदन से प्रभावित कौन सा है? तराई प्रदेश है। अब है प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना कब बनाई गई? 1992 में। तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो रही है। प्रदेश में जोत धारकों को उनकी जोत की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना कब चलाई गई? वह चलाई गई 1992 में। राज्य में संतरी का पैदावार वाला जिला कौन सा है? सहारनपुर है। लीची भी, लीची किस प्रदेश की है? ये फेमस, मतलब कि ये कमेंट करिएगा, पड़ोसी ही है अपना। चलिए, किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब किया गया? 1999 से 2000 के बीच किया गया। तो देखते हैं कितना हुआ। अभी 33 मिनट हो रहे हैं लगभग। 33 मिनट में हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे 9-10 चैप्टर हैं। हम जो कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम थोड़ा 33 से 1 घंटे तक लेके जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे तक का वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे 3 घंटे में हम पूरा यूपी कंप्लीट कर लें। 3 वीडियो रहेंगे, 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए। और अंत में अगर मुझे ऐसा महसूस होगा तो मैं तीनों वीडियो को मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगा, जिसे कहते नहीं मैराथन क्लास टाइप का, वो कर दूंगा। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते, लेकिन उससे पहले आपने अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए और मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।